क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक अव्यक्त। विषय स्वधर्माचरण और कृतकार्यता का रहस्य। मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? ऐसा सोचना शुरू करें तो पहले समानताओं पर नजर जाती है। आहार, निद्रा और मैथुन में पशु भी सुख मानता है और सामान्य मनुष्य भी। भय इन दोनों को सताते हैं, इसलिए ये आजीवन सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन मनुष्य जाति इतने पर नहीं अटकी, वह इससे बहुत आगे गई। आहार, निद्रा और मैथुन के स्तर पर भी उसने बहुत से रजोगुणी पदार्थ रचे। उसकी खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने तक गई। विज्ञान और तकनीक के एक से एक चमत्कार उसने किए हैं। वैचारिक बुद्धि, तर्कशीलता और नैतिकता के स्तर पर भी उसने लगातार स्वयं को विकसित किया है। जीवन में श्रम का बोझ कम करते जाने और कम समय में ज्यादा उत्पादन कर पाने की खोज उसे मशीनी विकास की ओर ले गई। अवकाश को बढ़ाने और मनोरंजन के नित्य साधन जुटाने की चाह में भी वह सदा रहा है। दैनंदिन जीवन को आसान बनाने वाली सुख सुविधाओं को बढ़ाने में भी वह दिन रात संलग्न रहा है। यहाँ तक कि अब वह निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, न्यूनतम बुनियादी भत्ता और सतत चक्रवृद्धि लाभ कराने वाली व्यवस्थाओं का सृजन कर अपने भविष्य को निश्चिंत करने की योजना करने में संलग्न है। दूरसंचार और यातायात के साधन इतने विकसित कर चुका है कि अब कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आदि के जरिए वह एंथ्रोपोसीन रूपी नवयुग में प्रवेश के मुहाने पर है। आज दुनिया इस रूप से आपस में जुड़ और गुथ चुकी है। एक तरफ धरती की पर्यावरणीय गर्मी बढ़ रही है और अनसुनी प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ भूराजनीतिक और व्यापारिक युद्धवादी चालों से कभी भी विश्व युद्ध फैलने का खतरा बढ़ चला है। सरकारें, कंपनियां और राज्येतर संगठन ही सारे नीतिगत निर्णय अपने अपने स्तर पर ले रहे हैं और लोकतत्व की भागीदारी केवल संसाधनगत लाभार्थी अथवा बेनिफिशियरी के स्तर भर की होती जा रही है। व्यापार और कामकाज का परिवेश भागदौड़ और गलाकाट प्रतियोगिता वाला हो चला है। मजदूरों और कर्मचारियों का एक हिस्सा कार्यक्षाओं, आय और सुविधाओं के स्तर पर भले ही समृद्ध होता दिखता है, लेकिन दुनिया के हतभागियों का एक बड़ा हिस्सा भूख, दरिद्रता, अशिक्षा, शोषण, हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं की प्रत्यक्ष मार झेल रहा है। और जो वर्ग सुविधा और समृद्धि का भौतिक रूप से उपभोग भी कर रहा है, वह भी शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्तर पर तमाम तरह की समस्याओं में घिर चुका है। इन पंक्तियों को पढ़ या सुन रहा मनुष्य कह सकता है कि आपने तो दुनिया का नाहक ही एक निराशाजनक और नकारात्मक चित्रण पेश कर दिया है। नहीं, हमने शुरुआत में ही मानव जाति की उपलब्धियों और आकांक्षाओं की तस्वीर भी संक्षेप में आपके सामने रखी है। इस पूरे विरोधाभासी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ही मानव जीवन की सार्थकता पर विचार करना होगा। अन्यथा तो वह खाते पीते वर्ग का स्वांत, सुखाए वाला बुद्धिविलास या वाणी विलास ही बनकर रह जाएगा। भारत के एक आधुनिक संत कहा करते थे कि भूखे का अध्यात्म तो रोटी तक ही सीमित होता है। इसलिए समाज के सभी वर्गों को एक सुसभ्य और मानवीय जीवन जीने लायक प्रकृति संगत समृद्धि की रचना तो करनी पड़ेगी। यह योजना तो समाज और सरकार के श्रीमंत वर्ग को करनी होगी। पुनः श्रीमंत वर्ग को भी अपने सादगीपूर्ण और नैतिक जीवन से एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। तब जाकर एंथ्रोपोसीन युग का यह नया मनुष्य तमाम जद्दोजहद और डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी जीवन की वास्तविक सार्थकता पर विचार करने को प्रवृत्त होगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता का प्रथम सोपान है कि मनुष्य स्वयं को केवल मनुष्य मात्र के रूप में देखना और सोचना प्रारंभ करे। तब वह जिस हाल में भी हो उसे अपनी महानता का अनुभव होना शुरू होगा। बहुत से झगड़े, संघर्ष और परस्पर विश्वास तो वहीं समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। यह प्रथम सोपान ही सबसे कठिन है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। जैसे ही उसे मनुष्य रूपी महान जीवन का अनुभव होना शुरू होगा तो उसे अपनी अनंत शक्तियों और जिम्मेदारियों का बोध होना शुरू हो जाएगा। उसकी व्यक्तिगत खोज भी बढ़ेगी।
वह जानना शुरू करेगा कि आखिर वे कौन सी सद्प्रेरणाएं और सदुप्रवृत्तियां हैं जिन्होंने मानव जाति को इतना ऊंचा उठाया है। उसका धरातल केवल जड़ अथवा भौतिक जगत है या उससे परे का चैतन्य जगत भी है। उसकी यह आंतरिक खिड़की खुलेगी। इंद्रियों और उससे मिलने वाले क्षणिक सुख के बाद मन, वृद्धि, चित्त और अहंकार किस तरह उसे कदम कदम पर फंसाते और गिराते हैं, उसकी एक एक परत उघड़ती जाएगी। इन सब की शुद्धि कैसे होगी, विज्ञान का सर्व कल्याणकारी सदुपयोग कैसे होगा, ये बातें ठीक ठीक उसके समझ में आनी शुरू होंगी। उसकी यही जिज्ञासा उसे सत्पुरुषों, सन्नारियों की सत्संगति से जोड़ती जाएगी। सद्ग्रंथों और सद्वचनों का सही अर्थ उसके सामने स्पष्ट होने लगेगा। उसके हृदय में सभी जीवों के लिए प्रेम, करुणा, दया और क्षमा जैसी उदात्त भावनाएं प्रकट होने लगेंगी। उसकी उदारता बढ़ेगी। उसकी सेवा की भावना बढ़ेगी। उसे अपना स्वधर्म समझ में आएगा कि वह इस दुनिया में किस महान कार्य का हेतु बनने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यदि वह स्वयं को नास्तिक कहता या मानता है तो भी प्रकृति के अटल नियमों में उसका विश्वास होगा और वहीं से उसे अपनी सार्थकृता की दृष्टि मिलेगी। यदि वह स्वयं को आस्तिक कहता या मानता है तो वह जड़ चेतन सब में ही परमात्म दर्शन करके सेवारूप पूजा करते हुए अपने जीवन की कृतार्थता का बोध प्राप्त करेगा। निष्काम भाव से ईश्वरार्पित करते हुए सत्कर्म करेगा और आत्मभाव को दृढ़ करके परमात्मलीन होने का आनंद प्राप्त करेगा। जीवन की सार्थकता का बोध इसी अनुभूति से होगी। चाहे वह ज्ञान मार्ग से जाए, निष्काम कर्मयोग के मार्ग से जाए या प्रेमा भक्ति के मार्ग से जाए, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे वह देहरूप में स्त्री हो या पुरुष हो, सब पहुंचेंगे वहीं। कृतार्थता का, कृतकार्यता का आत्मबोध भी एक जैसा ही होगा। दुनिया के सभी संतों की अनुभूति के एकत्व का रहस्य यही है। जीवन की सार्थकता के विषय में उनके उपदेशों में समानता का रहस्य भी यही है। सर्व शुभ हो, सबका मंगल हो सदा। अव्यक्त के विनम्र प्रणाम।